लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कुछ एक कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। भारत में बैठे बैठे विदेशों में जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उनका क्या होगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अराउंड 30-40% गिर जाते हैं। सो दोस्तों, अभी जो विश्व के हालात बनने वाले हैं, अब बात आती है कि कहाँ कहाँ पर। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। मेदिनी ज्योतिष क्या कहता है कि आने वाले समय में विश्व के हालात क्या होंगे, बिजनेसेस की रूपरेखा क्या होगी, इसके ऊपर आज मैं एक छोटा सा आप लोगों को विश्लेषण और मेरे एनालिसिस, बिकॉज़ वो भी बेस्ड हैं पुराने फंडामेंटल्स को नज़र रखते हुए, जो पुराने शनि देव जी मीन राशि में जब जब रहे हैं या जब नीचे अभिलाषी हुए हैं तब क्या परिणाम हुए हैं। और अगर हम इस वर्ष की बात करें तो आपको याद होगा, मैंने आज से 2 माह पहले भी कुछ वीडियोस दिए थे आप लोगों को, जिसमें कि मैंने मेंशन किया था कि विश्व लगन कुंडली, जो कि विक्रमी संवत 2082 की, जो कि 2025 से 26 का समय बनेगा, तो उसमें क्या इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक काफ़ी लंबे सीरीज़ छोटे छोटे आपको वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूं। अब ये इसमें क्वेश्चन भी आ रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कि क्या होने वाला है विश्व का। देखिए, ये सत्य है कि शनिदेव जी जिस तरह से मीन राशि में अभी आए हैं, विश्व लगन कुंडली में भी जिस तरह की एफ्लिक्शन बनी हुई है, अब ये टाइम शुरू हो जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन 29 मार्च 2025 को, फिर आपका इस तरह से आइट्रेशन बनती चली जाएंगी, फिर आपका जून का लास्ट वीक 2025, फिर आपका नवंबर 2025, फिर जून 2026। ये मैं इसलिए टाइमिंग बता रहा हूँ, आप देखते जाइएगा इन टाइमिंग के बाद कैसे कैसे ट्रांजिशंस होंगे। लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा कुछ एक कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे हम अगर भारत की ही बात करें तो भारत में भी बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अकाउंट्स स्टॉक मार्केट के, जो कि विदेशों में उनके अकाउंट खुले हुए हैं, बिकॉज ऐसी फैसिलिटीज़ अभी बन गई हैं कि आप भारत में बैठे बैठे विदेशी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उन्हीं लोगों के क्वेश्चन थे कि आने वाले समय में भारत में बैठे बैठे विदेशों में जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उनका क्या होगा। क्योंकि अभी तक तो प्रॉफिटेबिलिटी रही है। कुछ एक बार मैंने कहा भी था कि यूएस में कोई फॉल आएगा। पीछे आप देखिए, यूएस को एक दिन में $4 ट्रिलियन का नुकसान भी हुआ था। आज से अराउंड 15 दिन पुरानी बात है। आज है 4 अप्रैल 2025। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कब की बात हुई होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स लिए होते हैं जो अराउंड 30-40% गिर जाते हैं। सो दोस्तों, अभी जो विश्व के हालात बनने वाले हैं, अब बात आती है कि कहाँ कहाँ पर, चाहे वो आपका मिडल ईस्ट है, चाहे आपका यूरोप है, चाहे आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है, इन हर एक जोन में इनके जितने भी बड़े देश हैं, मैं देशों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस बाय यूट्यूब, क्योंकि जब हम कंटेंट कोई बोलते हैं तो उसके एक पैरामीटर्स होते हैं, तो इसलिए देशों के नाम यहाँ पर मैं लिस्ट नहीं देना चाहता हूँ। उसके लिए दोस्तों आप लोग आराम से कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स पे किसी की कोई बंदिश नहीं है, उसमें यूट्यूब में कोई परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज अभी नए कुछ नॉर्म्स आए हैं यूट्यूब में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि वो देश कौन कौन से रहेंगे। तो ये जो विश्व लगन कुंडली है, ये इंडिकेट करती है कि ये वर्ष अभी 2025 का थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी फिर भी दिखाई देगी। इसके बाद 2026 में आप देखिएगा लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा इन देशों, इन जोन से जुड़ी हुई, इन कंटिनेंट से जुड़ी हुई कंट्रीज़ का। बिकॉज़ आप देखिए अब, क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी प्रेडिक्शंस को देखें, क्योंकि उन सूत्रों का जब मैं हवाला दे रहा हूँ,
आज से मैंने 1.5 वर्ष पहले जब एक वीडियो दिया था कि नाटो टूटेगा, तो कई लोगों ने ट्रोल किया था मेरे वीडियो के ऊपर। ठीक है, आई एक्सेप्ट कि ट्रोलर्स भी हैं, बिकॉज वो जियोपॉलिटिकल भाषा समझते हैं। उन्हें भी लगता है कि नाटो कैसे टूट सकता है। आप देखिए, आप आज आपके सामने क्या हो रहा है। ट्रंप ने आते ही क्या नीतियां बना ली हैं। आप देखिए आज यूरोपियन यूनियन कहाँ जा रही है, क्या विचार हो रहा है वहाँ पर। आज तो पोलैंड भी कह रहा है कि उसे भी न्यूक्लियर वेपन्स उसे भी बनाने हैं, न्यूक्लियर टेस्ट वो भी करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें न्यूक्लियर, आप देखिए जियोपॉलिटिकल चीज़ों को मैं नहीं लेके आऊँगा, लेकिन शॉर्ट में आप देखिए नाटो की क्या स्थिति बनी हुई है। और जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे, कुछ एक्सेप्शंस को ऐड करें और रिमूव करें तो स्थिति तो बनी चुकी है। और आने वाले समय में देखिए स्थितियां किस तरह से बिगड़ती चली जाएंगी। और एक ट्रांजिशन ऐसा होने वाला है कि लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए स्पेशली ये वीडियोस भारतीयों के लिए तो है ही कि आप दुनिया की बजाय, विदेशों की बजाय, अगर आपको कोई मार्केट तलाशनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भारत सबसे अच्छा आने वाले समय में बाज़ार बनेगा। और 2031 तक आप देखिएगा लगातार, और बल्कि वो भी मंगल के बाद जब राहु की महादशा शुरू होगी भारत की, तो राहु मतलब टेक्नोलॉजी में हमसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। जब हम 2033 में क्रॉस करेंगे, सितंबर 2033 के बाद भारत को कोई बीट नहीं कर पाएगा। भारत दुनिया में तो नंबर 1 होगा ही होगा, लेकिन स्पेस में वो चीज़ें करेगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब मैं एलियंस, गंधर्व, इन कनेक्शंस की बात करता हूँ, तो इसकी भी ऑलरेडी, इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूँ। आप देखिएगा वो भी घटनाएं सत्य होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें कि भारत का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है 2034 के आसपास। जिन लोगों के ये क्वेश्चन थे, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, आप मेरे उस वीडियो पे भी ध्यान दीजिए जो मैंने आज से 2 वर्ष पहले दिया था, जब मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए से भर भर के लोग भारत में वापस आना शुरू होंगे। एनआरआई अपनी भूमि में वापस आएंगे और यहाँ पर व्यापार करना शुरू करेंगे। यही हुआ। और अभी फिर से कनाडा में जो रिसेशन है, ऑस्ट्रेलिया में रिसेशन, यूएसए में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, हर दिन सोचिए कितने ही लोग भारत में वापस आना शुरू हो चुके हैं। और स्पेशली ये लोग जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली उन वीडियोस में ये बातें कही थी, और उन्हीं वीडियोस में कुछ ट्रोलर्स ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, और वही लोग जब वापस आए हैं उन्हीं लोगों ने ये कमेंट दोबारा किए हैं कि जी हाँ, ये होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, वो वीडियोज़ भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने और भी बहुत सारे तथ्य दिए हैं, कुछ डिटेल विश्लेषण, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो आप सोचिए, जो प्रेडिक्शन देता जा रहा हूँ मैं, वो तो सत्य होती जा रही हैं। तो इसलिए उसी बेस पे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो बाज़ार है आने वाले समय में, वो भारत में बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आई अंडरस्टैंड कि आज भी कोई छोटी सी चीज़ भी जब मार्केट में सेल होती है, जो चाइना से आज भी जो 2 या 5 रुपए में इंपोर्ट होती है, जो कि 300-500 रुपए में बिकती है हमारे देश में, वो समय दूर नहीं जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ी बुलंदियों को छू रहे होंगे। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आप भी लेंगे, मैं भी लूँगा, हम समझेंगे और देखिएगा क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, एक बेस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट, कि आपको डर ना लगे आपके पैसे के बारे में, कि मान लीजिए अगर मार्केट थोड़ी सी गिर भी गई, जो कि इट्स ए वे ऑफ द मार्केट, करेक्शंस होते रहते हैं, तो भारत से बड़ा आने वाले समय में बाजार नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि पूरी दुनिया आने वाले समय में, जो मैंने युद्धों के विश्लेषण किए हैं, पूरा विश्व, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा का पूरा युद्ध के विस्फोट पे खड़ा होगा, युद्ध के ढेर पर खड़ा होगा। तो आप सोचिए, जिन कंट्रीज़ में युद्धों के हालात होते हैं, वहाँ पर आप सोचिए कि उनके बाज़ारों की क्या हालत होती है। तो और ये लगातार स्थिति 2029, 2030 मिड तक मान के चलिए, ये अभी धीरे 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 देखिए, इसके बाद 15 मई के बाद देखिए क्या होता चला जाता है लगातार।
और जब शनि नीचा अभिलाषी होंगे मेष राशि की तरफ, फिर देखिएगा क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में जो सितंबर 2025 में जो चंद्र और सूर्य ग्रहण भी आने वाले हैं, वो कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं पूरे विश्व के लिए। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही उन देशों के नाम लिस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जिनके बारे में आपको लगता है कि वहाँ पर बिजनेस करना इस समय एक बड़े खतरे की घंटी की तरह होगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। बाकी मैंने कभी नहीं कहा आप लोगों को कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो मैं कभी कहूँगा भी नहीं। बट हाँ, कमेंट मैं ज़रूर चाहूँगा इस वीडियोस में आप लोगों की तरफ से कि एटलीस्ट कमेंट कीजिए, ताकि जो आपके साथ कुछ लोग वीडियो सेम लोग देखते हैं, आपके अच्छे कमेंट्स होंगे, विश्लेषण अच्छे होंगे, बाकी लोग भी देख सकेंगे, वो भी समझ जाएंगे कि उन्हें आगे आने वाले समय में भविष्य में क्या करना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए। सो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।